तो गैस कैसे आप लोग अलहमदिल्ला मैं ठीक ठाक हूँ। आज बात करेंगे बसंत क्लब की। सबसे पहले तो वीपीएन ऑन कर लें, कोई परेशान में वीपीएन के बगैर नहीं चलेगा। तो उसको वीपीएन को ऑन कर लेते हैं। मैं टर्बो यूज़ करता हूँ, आप वो लिख लें। फिर ये ऑन हो गया। अब आते हैं साइट के ऊपर। ये आ गया बसंत क्लब, ये ओपन हो रहा है। उसको एक दो बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश हो गया। अब मैं बैक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं विड्रॉ निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे वर्क करेंगे। अगर क्लिक नहीं हो तो दोबारा रिफ्रेश कर लिया करें। ये विड्रॉ पे गया है, ये पेज अभी लोड हो रहा है। ज़्यादा टाइम लगा है तो इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। ये अभी हम गए हैं इसके अंदर, वॉलेट के अंदर। अब वॉलेट के अंदर गए, अब हम जाएंगे विड्रॉ के अंदर। विड्रॉ के अंदर गए, यहाँ आपका बैलेंस आना चाहिए ग्रीन में। यहाँ आपका बैलेंस आना चाहिए ग्रीन में। अगर यहाँ पे आएगा तो आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा। ये आपको आना चाहिए ज़ीरो, और यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो आनी चाहिए, तो आपको विड्रॉ मिल जाएगा। ये कम से कम ये 500 का विड्रॉ है, और ज़्यादा 50,000 का है। तो मैं पाँच, हर उसमें लिमिट होती है जितने का आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके हिसाब से 500 का लिमिट आप ले सकते हैं। 500 का विड्रॉ लगाते हैं, फिर विड्रॉ का बटन। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है, मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालना है। मैंने पासवर्ड डाल लिया है। अब इसको कर देंगे कन्फर्म विड्रॉ पे। ये आपको ऑप्शन आ गया कि 2 आवर्स लग सकता है आपको विड्रॉ मिलने में। ठीक है, ये मेरा चला गया प्रोसेसिंग में 500 रुपये। ठीक, वैसे मैंने जब भी विड्रॉ जो अप्लाई किया है, मुझे 30 मिनट्स के अंदर अंदर रिसीव हो चुका है। बहुत कम गया है कि 2 घंटे पे क्लियर हो, ज़्यादातर कंप्लीट हो जाता है। ये अभी डाल दिया है 500 रुपये, देखें कब आता है। अब जब तक इसके बारे में, अर्निंग के बारे में बता देता हूँ कि बहुत लोग कह रहे थे अर्निंग किस तरह करनी है, वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत आपने करना क्या है सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना। होम पे गए, ये आपको होम है, ये आपका होम है। आपने होम पे जाना है, ये पेज आ जाएगा। यहाँ आपने विंगो पे जाना है। किसी और गेम से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा काम है सिर्फ विंगो पे। हम गेम के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, गेम के अंदर ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपके पास स्टेज होना चाहिए। जब तक आपके पास स्टेज नहीं होगा तो यहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम भी आपके पास 9 से 12 स्टेज होनी चाहिए। कम से कम भी 9 होने चाहिए। जो भी आपकी अमाउंट है उसको आपने डिवाइड कर लेना है। वो भी बता देता हूँ कैसे मैंने बनाया है स्टेज। जिसको चाहिए हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिए, मैं उनको प्रोवाइड कर लूँगा। आप अपनी अमाउंट बताएंगे, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्टेज होते हैं। एक स्टेज ये है 8 लेवल वाला। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज ये है 10 स्टेज तक ये कवर करेगा। ये भी 10 तक करेगा, लेकिन ये हाई अमाउंट वाली है, हाई इन्वेस्टमेंट वाली। ठीक है, ये 10 तक करेगा। अब आ जाऊँ ये जिनकी इन्वेस्टमेंट कम होती है उनके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। ये उनके लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट
कम होती है। ये 12 लेवल तक सपोर्ट करेगा, ये भी 12 लेवल तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये है उनके लिए जिनके पास 4,000 या उससे ऊपर की अमाउंट है। ये उनका के लिए स्टेज है। जिनकी 4,000 से कम अमाउंट हो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनको स्टेज बना के दे दूँगा। ठीक है, इसके लिए इसके मुताबिक चलना पड़ता है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से, मेरी भी 19,000 है तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा। ठीक है, अभी यार देखें ये आ गया। अब मैं यहाँ डालूँगा स्मॉल। आपको पैटर्न याद करना है, पैटर्न समझ में आ गया तो आपको टेंशन नहीं है। ये देखें, ये सब स्मॉल है, स्मॉल से पहले बिग है, इसके पहले क्या स्मॉल, 2 स्मॉल बिग फिर 1 स्मॉल है। ठीक है, ये दोबारा स्मॉल आ सकता है, नहीं आया, इसने पैटर्न चेंज किया। ठीक है, इसमें एक चीज़ आ रखी है, इसमें पैटर्न बहुत चेंज होता है। जो पैटर्न समझ में नहीं आए इसको रिमूव करना। अभी एक पैटर्न है, 3 स्मॉल है और लो बिग है, तीसरा स्मॉल आ सकता है, तो हम लगाएंगे स्टेज 2। बहुत ही एहतियात लगानी है अपना स्टेज। ठीक है, अगर ये मूवमेंट करता रहेगा तो आपको 5-6 चाल आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उससे पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसने दोबारा मूवमेंट की है, अब जो है आ सकता है स्मॉल, अब दोबारा स्मॉल आ सकता है। मैं इस पर लगाऊँगा 9। नहीं नहीं यार, लग रहा है उसको हैंग हो गया, दोबारा से कर देते हैं रिफ़्रेश। सॉरी गाइस, थोड़ा हैंग हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मसला चल रहा है तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर रेड पे लगाते हैं, 2 आउट का लेवल 3 लगाते हैं, लेवल 2 आउट हो गया था। अब यहाँ देखें, ये 3 रेड है, इससे पहले ग्रीन है, ये ग्रीन है, ग्रीन से पहले रेड है, तो यहाँ रेड आ सकता है। पैटर्न के साथ जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से चलें। रेड आ गया, अब दोबारा रेड है, हम दोबारा रेड पर लगा सकते हैं। विन हो जाए फिर आपने 1 से स्टार्ट करना है, वो लेवल 1 से स्टार्ट करना है आपने। जो यहाँ भी इसने अब बैक मारा, यहाँ इसने पैटर्न चेंज करना शुरू कर दिया। अब वापस बिग स्मॉल पे आते हैं, यहाँ पे है बिग, बिग आ सकता है। बिग कैसे है, लेकिन ये 2 बिग है, उससे पहले स्मॉल है, तो ये स्मॉल है। ठीक है, उसको और डिवाइड कर दें, बिग के बाद स्मॉल, बिग के बाद स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग आ सकता है, इसके चांसेस हैं। बिग आ गया, अब ये क्या करेगा, ये दोबारा बिग मार सकता है, फिर हम 3 रुपये लगाएंगे इसके ऊपर, छोटी अमाउंट। जब तक पैटर्न अच्छा नहीं हो आगे छोटी ही अमाउंट डालनी है, बड़ी अमाउंट डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ये अभी दोबारा 3 नहीं आया, अब हम 1 लगाएंगे स्मॉल के ऊपर, तो ये हमारा पैटर्न जो है छोटी अमाउंट में कवर हो जाए। ठीक है, 1 बिग, 2 बिग और ये तीसरा बिग, तो 1 स्मॉल, 2 स्मॉल, तो ये तीसरा स्मॉल आ सकता है। फिर 2 बिग के बाद 1 स्मॉल है, तो 1 स्मॉल के बाद 2 बिग आ सकता है। अगर इसे मूवमेंट नहीं की तो, मूवमेंट की तो फिर देखते हैं। देखिए आ गया, ये देखें, 1 2 3 बिग, 1 2 3 स्मॉल, इस तरह से करना है आपने, तो पैटर्न आना चाहिए समझ में। अब बिग के ऊपर स्मॉल है, तो स्मॉल का मतलब अब बिग आ सकता है, तो 1 लगाएंगे, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो है मूवमेंट अच्छा करता है,
कभी एक एक पैटर्न चेंज होता है दूसरे पैटर्न में, कभी दूसरा होता है तीसरे पे, कभी एक साथ ही चार पांच पैटर्न एक साथ चेंज होने शुरू होता है, एक कंप्लीट नहीं होता दूसरा आ जाता है। यहाँ बिक आ गया। अब अब पीछे का छोड़ देंगे, अब आगे के हिसाब से चलेंगे। ये बिग है तो स्मॉल स्मॉल दो स्मॉल आ सकता है, तो हम इस पर लगाएंगे तीनों पे। अब पैटर्न के हिसाब से चलें, जो पैटर्न है। देखिए अभी इसने पैटर्न चेंज कर दिया, स्मॉल आना था बिग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब बिग है तो बिग की लेंथ लग सकती है, बिग 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 बिग, ठीक है। एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है कि दो स्मॉल दो बिग फिर दो स्मॉल फिर दो बिग। अभी हमें नहीं पता, हम स्मॉल पे एक पे लगाएंगे, कि हमें नहीं पता अभी अगला क्या आएगा, कि बिग आएगा या स्मॉल आएगा। बिग आएगा तो हम बिग के हिसाब से चलेंगे, स्मॉल आएगा तो हम स्मॉल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। स्मॉल आ गया तो अभी अगला भी स्मॉल आ सकता है, तो यहाँ मैं मार दूँगा 81, ठीक है। अभी ये स्मॉल आ सकता है। अगर इसने इसी पैटर्न में चला, तो अगर इसने पैटर्न मूवमेंट की तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो फिर उसके हिसाब से चलेंगे। अभी 81 डाला है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने 81 डाला है ना बड़ी अमाउंट, तो देखा अभी इसने मूवमेंट की बिग आ गया। अब ये अब डालेंगे इसमें 243 बिग पे। अब ये पैटर्न जो बना रहा है, ये बना रहा है दो बिग एक स्मॉल फिर दो बिग फिर एक स्मॉल, ठीक है। अभी एक पहला पैटर्न चला था वो कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा इसने दूसरा पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, तो इस तरह होता है कभी कभी। जैसे बिग आ जाए, जैसे बिग नहीं आया, इसने तीसरा शुरू स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ स्मॉल आ सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। ये अगर सिर्फ कोई पैटर्न ये बार बार चेंज कर रहा है, दो पैटर्न ने चेंज कर दिया है, मैं छोटी अमाउंट लगाता है। इसने स्मॉल कर दिया। अब ये यहाँ पे ये है कि तीन स्मॉल भी आ गए हैं तीन बिग भी आ गए हैं, लेकिन ये तीन स्मॉल और ये तीन बिग, फिर ये दो बिग दो स्मॉल है, तो यहाँ पे दो बिग आ सकता है। छोटी अमाउंट लगाते हैं ताकि कोई मसला ना हो। अगर ये स्मॉल पे आता है तो हम स्मॉल के हिसाब से चलेंगे, अगर बिग आता है तो बिग के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बार बार ये मूवमेंट कर रहा है। देखिए स्मॉल आ गया तो हम स्मॉल पे लगाएंगे 3 रुपये। अभी हमारी ये दो अमाउंट जो है वो आउट हो गई है, इसको भी हमने रिकवरी करनी है। पैटर्न एक स्टेबल हो तो वहाँ से हम इसको निकालेंगे, कि अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे निकालना खतरा है। स्मॉल स्मॉल एक दो तीन चार स्मॉल है। अब ये पाँचवा जो है आ सकता है, पाँचवा चार स्मॉल आए, पाँचवा स्मॉल आ सकता है, उम्मीद है। नहीं आया, अगली अगला स्टेज लगाएंगे, ये लास्ट स्टेज है मेरा। आ गया तो ठीक है, वरना फिर स्टॉप कर देंगे, कि ये लास्ट स्टेज है मेरा, बहुत ऊपर चला जाऊँ। देखिए कितनी मूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। ये देखिए ये हो गया विन, लास्ट स्टेज में आके मैंने विन किया। तकरीबन ये है लेवल 8 का स्टेज, मैंने लेवल 8 स्टेज क्लियर उसको किया। देखें 18,000 थे, 18,000
400 थे, आप 19,700 गए, यानी कि 1500 को तकरीबन मेरा प्रॉफिट हो गया अभी बैठे बैठे। अब लगाएंगे यहाँ पे स्मॉल आया था, स्मॉल लगा देते हैं। बस पैटर्न समझना है, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो मसला नहीं है, जब तक उस वक्त तो है मतलब। अगर अमाउंट नहीं लग रही हो तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मसला करता है कभी कभी। ये वीपीएन मेरा बंद हो गया जिस वजह से मसला रहा है। मैं वीपीएन ऑन कर लेता हूँ स्टॉप करके। गैस मैंने अपना वीपीएन ऑन कर लिया है। अभी थोड़ा हैंग हो रहा है ये वीपीएन जो ऑन करते हैं तो एक दो दफ़ा आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो अभी जो है हम पैटर्न चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 बिग है ना जो, तो ये किसी वक्त भी स्मॉल मारेगा। तो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, 1 रुपये से लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। 3-4 बारी में आ सकता है। एक चीज़ सबकी एक जहन में रखिएगा, 1 बिग आया है फिर 3 बिग आया है, ठीक है, तो ये मूवमेंट कर सकता है, यानी अब स्मॉल किसी वक्त भी आएगा। स्मॉल नहीं, स्मॉल आ गया, लग रहा था स्मॉल आएगा तो स्मॉल आ गया। अब दोबारा स्मॉल पे लगाता है 3 रुपये। ये देखें, एक दो स्मॉल है तो एक स्मॉल है, तो दूसरा स्मॉल आ सकता है अगर इसने पैटर्न चेंज नहीं किया तो। पैटर्न चेंज किया तो बिग आएगा, जो भी पैटर्न ये बनाएगा हम उसी के हिसाब से मूवमेंट करते रहेंगे। बिग आएगा बिग के हिसाब से चलेंगे, स्मॉल आएगा स्मॉल के हिसाब से चलेंगे। तो स्मॉल आ गया। अब ये देखें, ये 2 स्मॉल है, ये 2 स्मॉल, 2 स्मॉल से पहले बिग है, तो यहाँ बिग आ सकता है, बिग के चांस है, तो हम बिग पे लगा देंगे। जब आपको कंफर्म शॉट होना कि ये आ सकता है तो आप बड़ी अमाउंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है कि यही आएगा या फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट चली हो तो आप छोटी अमाउंट लगाएं, जिससे हो रही है। यानी कि 3-3 4-4 पैटर्न एक साथ चेंज कर रहा है, यानी कंप्लीट भी नहीं कर रहा। यहाँ बिक आ गया। अब देखें यहाँ पे ये 3 बिग है, 2 स्मॉल से पहले 3 बिग है, तो यहाँ 2 बिग आ सकता है, तो हम 27 पे लगाएंगे इसके ऊपर। मैं तो इसलिए अमाउंट आगे पीछे डाल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मुझे आइडिया है, एक्सपीरियंस है, अगर लॉस होता है तो मैं रिकवर कर लूँगा। आप लोग कभी गलती से ऐसा नहीं करिएगा कि आप करेंगे तो आपको लॉस हो गया, आप रिकवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप स्टेज के मुताबिक ही चलें तो बेहतर है, ठीक है। अब मेरा स्टेज है, मेरी अमाउंट देखें आप, मेरी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि अगर मुझे लॉस हो भी गया 27 रुपये का या 80 रुपये का, तो मैं उसका रिकवर कर लूँगा। आप लोगों की 2,000 3,000 1,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप नहीं कर पाओगे रिकवर, ठीक है, क्योंकि हर स्टेज अपने हिसाब से चल रहा होता है। मैंने वीआईपी स्टेज लिया हुआ है तो मेरे अमाउंट भी मैंने उसी हिसाब से डाली हुई है, ठीक है। 9 रुपये गया, अब 27 रुपये लगाएंगे स्मॉल के ऊपर। अभी देखें ये 2 बिग है, 2 बिग से पहले 2 स्मॉल है, तो ये 2 स्मॉल आ सकता है, एक आया हुआ है, एक आ सकता है। अगर इसका पैटर्न चेंज किया तो बिग आएगा, बिग के बाद फिर बिग आएगा। अब देखिए क्या बनाता है स्टेज। ये बिग आ गया, तो बिग के बाद प्ले अमाउंट डाल दूँगा। अभी देखें अब ये 2 बिग है, 1 बिग है, तो 1 बिग आ सकता है, ठीक है। अब बिग के बाद 2 स्मॉल है, तो ये पैटर्न कंप्लीट होगा। ये बिग फिर स्मॉल स्मॉल, अगर इसने मूवमेंट नहीं की तो इसने मूवमेंट कर दी, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसने मूवमेंट कर दी। अब जो है ये देखें 1 2 3 बिग है, तो 1 2 तीसरा स्मॉल आना चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हम यहाँ ग्रीन में मारते हैं।
ग्रीन भी नहीं आया। अब ग्रीन के बाद रेड आना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा होल्ड ऑन करते हैं, एक ऊपर लगाते हैं रेड के ऊपर। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा। अब देखें, एक स्मॉल है, फिर ये 3 स्मॉल है, ठीक है। अब 3 स्मॉल है और बिग कितना है, एक बिग है या 2 बिग है। तो ये बिग जो है आगे आएगा तो 3 बिग आ सकता है, या 2 बिग या 3 बिग आ सकता है। तो जब तक स्मॉल चल रहा है छोटी अमाउंट डालते रहें, क्योंकि हमें एक हिट मारना है जो लॉस हुआ हुआ रिकवर करने के लिए। $243 लगाया। देखते हैं आता है या नहीं आता। ये 7वां स्टेज है, इसके बाद आखिरी स्टेज, सेकेंड लास्ट स्टेज हो जाएगा। तो ये गड़बड़ हो जाएगी अगर ये नहीं आया तो। लेकिन इसने हमारा जिस चीज़ का डर था वही हुआ। सेकेंड लास्ट स्टेज लगाते हैं, ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर इसको यहीं पे कर देंगे स्टॉप, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। अभी तकरीबन 11:45 बज रहे हैं रात के। आप लोग रात को 9 बजे के बाद 9 साढ़े 9 तक के बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। अल्लाह का शुक्र है ये आ गया। ये देखें, अब ये देखें, अभी 150 और करना है, क्योंकि मेरी एक लॉस को वो कवर करना है, एक लॉस जो हुआ था, पुराना लॉस। ये तो नया लॉस है, रिकवर हो गया। लेकिन ये वाला, एक मिनट, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला लॉस जो है वो भी मैंने रिकवर नहीं किया, बाकी सारा रिकवर हो गया। इसने मूवमेंट की है अभी दोबारा से। रेड और ग्रीन थोड़ा सही आ रहा है, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि सही से आ जाए, लेकिन अभी भी सही से नहीं आया। एक हिट मारूंगा तो इंशाल्लाह निकल जाएगा ये। बस एक हिट कहीं से मिल जाए, चाहे यहाँ बिग से मिल जाए चाहे रेड ग्रीन से मिल जाए, एक हिट चाहिए। जब तक हिट नहीं आता आप रिवर्स पे मैं चल रहा हूँ अभी। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लॉस ना हो जाए। एक चांस ले रहा हूँ 729 का। मैंने जो स्टेज है ना मेरे पास जो यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ही वीआईपी स्टेज है। मैं 7 पे 81 लगाया और 81 नहीं आया। तो अगर आपको लगता है ऊपर आ सकता है तो ऊपर 243 डालेंगे अगला स्टेज। अगर आपको लगता है नहीं आ सकता तो आपने बैक पे भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे जा सकते हैं। 3 दफ़ा आप 27 करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। ये मेरे हो गया 20,500। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की अर्निंग जो है आ गई। अब आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ रखिएगा, लालच नहीं करिएगा। लालच करेंगे ना जो होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो लालच नहीं करिएगा तो बेहतर है मेरे हिसाब से। लेकिन ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में जाए। ठीक है, ये है गिफ्ट कोड। अगर कोई बंदा गिफ्ट देता है तो ये बहुत कम मिलता है। ठीक है, उसको आप वहाँ काम भी नहीं है, हमारा काम है ये अटेंडेंस बोनस। इसमें जाए, इसमें हमारा काम है कि इन्होंने रूल बताया 7 दिन का है। फर्स्ट डे अगर 500 का आप डिपॉजिट करते हैं तो 15 रुपये आपको मिलेगा। 1500 का करते हैं तो 30 रुपये मिलेगा।
इसी तरह 7 दिन तक आपने लगातार इन्वेस्टमेंट करनी है। 500, फिर 1500, फिर 3000, 4000, 5000, 6000, फिर 9000। देखें ये मुझे देखें, अरे मुझे रिसीव हुई हो गया, ये मैसेज आ गया, कहाँ गया ये देखें, ये देखें मैंने 500 का विड्रॉ लगाया था, ये 500 रिसीव हो गया। वो 1 घंटा भी नहीं लगा, 2 घंटे की बात की थी उन्होंने, 1 घंटे के अंदर अंदर, आधा आधा घंटा भी नहीं हुआ बल्कि, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे विड्रॉ रिसीव हो गया। वो भी दिखा देता हूँ आपको विड्रॉ। फेस पे आते हैं वापस, ये देखें ये कंप्लीट हो गया और टाइम भी निकला 10:23 पे वीडियो लगाया था, आधे घंटे पे रिसीव हो गया। ठीक है, अब वापस आते हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर। ये एक्टिविटी के ऊपर वापस आए, जब अटेंडेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, आप ना 7 दिन तक लगातार डिपॉजिट करेंगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये डिटेल है मेरी। ठीक है, मैंने 25, आज 26 तारीख है, मैंने आज 26 तारीख को मैंने डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, 24 तारीख को किया था और 25 तारीख को किया था, तो फर्स्ट और सेकंड मुझे मिल गया। आज नहीं किया तो नहीं मिला। अब मैं गैप हो गया ना, मैं कल करूँगा तो फिर 1 से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, उससे पहले देख लें 1 2 3, ये 3 किए थे। तो इसी तरह जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे करते रहेंगे। मैंने छोटी छोटी अमाउंट की थी, बड़ी अमाउंट नहीं की थी, वो बहुत पहले की थी। और फिर इसमें आ रही हो नहीं आ रही हो, ये देखें ये आ गई 90, 80, 60, 40, 30, 15, 1 2 3 4 5 6 दिन किया था, ये 7वां दिन किया था। तो 120 पे पूरा रिवार्ड मिला था। तो एक ही दफ़ा किया था, उसके बाद नहीं कर पाया था कि मेरा इस जस्ट कैश का जो लिमिट है वो फुल हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया वो। अब नेक्स्ट मंथ से करेंगे जब लिमिट ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अर्निंग आती है, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। ये देखें, ये 15 रुपये मिला है, 30 मिला है, फिर 40, 60, 80, 90, 120। ये 5 दिन और करूँगा तो यहाँ से भी रिकवरी आ सकती है। टोटल 2150 रुपये मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ टोटल। ठीक है, यहाँ से आपकी एक टॉप की अर्निंग आ रही है। ठीक है, दूसरी अर्निंग ये एक्टिविटी रिवार्ड जो है, यहाँ से भी आपकी अर्निंग आती है। ये देखें, ये हो गया कंप्लीट। 3000 के आप बेट लगाएंगे, यानी कि 3000 के आप जब अमाउंट मैंने लगाया था 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, टोटल जब 3000 हो जाएगा तो मुझे ये हो जाएगा रिसीव 10 रुपये। मुझे 10 रुपये रिसीव हो चुके हैं। उसके बाद फिर ये भी कंप्लीट हो गया। ये 10,000 के जब मैं ट्रेड कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 30 रुपये मिलेंगे। ये 30 रुपये ये जो मैं सुबह रिसीव कर चुका हूँ। अभी करंटली क्या है, 100 रुपये मिलने हैं। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे 1 लाख की लगा दी है और अभी 86 की मैं कर चुका हूँ, अमाउंट लगा चुका हूँ। ठीक है, मुझे अभी तकरीबन 14,000 और करना है 12 बजे से पहले पहले, तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा रिस्की है, मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसके चक्कर में था कि ये मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो मिला है वो भी चला जाए, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो आप लोगों से भी यही है कि अगर आपको लगता है कर लेंगे तो करें, वरना रिस्क ना लीजिएगा। 40, 30, 40 रुपये मिल रहा है ना, बहुत है। 100 रुपये के चक्कर में 10,000 जाएंगे आपके। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दें तो बेहतर होता है। ठीक है, ये दो तरीके मैंने आपको बता दिया है। एक ट्रेड तो कर रहे हैं, उसके अलावा ये दो बहुत सारे यहाँ से उठा सकते हैं। नहीं, डेली आप इन्वेस्ट करेंगे जो मैंने आपको बताया 7 दिन तक, तो वहाँ से भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। 400, 500 रुपये की आपकी अर्निंग आ रही है एक हफ्ते की। ठीक है, आप
मसला नहीं है। आप 500 डाला आपने, 500 के 15 रुपये मिल गया आपको। अगले दिन आपने डालना है 1500 रुपये, तो उसका रिवार्ड मिल जाएगा। सही है। फिर 3000, फिर 4000, फिर नहीं, आप डेली विड्रॉ भी लगा सकते हैं। 500 डाला, 500 की ट्रेड कर दिया, आपका विड्रॉ ओपन हो गया, आपने विड्रॉ लगा लिया। फिर उसके बाद आपने दूसरे दिन 1500 डाला, 1500 डालेंगे तो वहाँ से आप अपनी अर्निंग की 100, 200, 500 जो जितनी भी अर्निंग की, अर्निंग करने के बाद वो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। और तीसरा देखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दो अर्निंग तो ये हो गई एक्स्ट्रा ट्रेड के अलावा, दो अर्निंग के अलावा ये तीसरी तीसरी अर्निंग आपको यहाँ से मिल सकती है। ये क्या चीज़ है, इसको खोलता है। ये क्या, नंबर ऑफ स्पिन जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको स्पिन मिलता है। कम से कम भी इसका रूल आप पढ़ रहे हैं, इसका रूल होगा कम से कम भी आपको 1000 रुपये यहाँ डालने हैं। कम से कम भी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, तो आप इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। 1000 रुपये डालेंगे तो आपको एक स्पिन मिलेगा, 10,000 में 2 स्पिन मिलेगा, 50,000 में 3 स्पिन मिलेगा, 1 लाख पे 4 स्पिन मिलेगा, और 2 लाख पे 6 स्पिन मिलेगा, 10 लाख पे 10 स्पिन मिलेगा। नॉर्मली जब मैंने 10,000 तक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, 10 से 15,000 की, तो मुझे 3 स्पिन मिल गए थे। यहाँ 2 लिखा हुआ है लेकिन मुझे 3 मिल गए थे। तो 10,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट में आपको 3 मिल जाते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप 50,000 की आप इन्वेस्टमेंट करें, 10,000 करें, 11,000 करें, 12,000 करें, 3 स्पिन आपको मिल जाएंगे। सही यहाँ से एक स्पिन से 20 रुपये आपको मिल सकता है आपको। और 3 स्पिन है, एक ज़ाया भी हो गया, तो 2 स्पिन से 60, 30, 20 मिलेंगे, तो 40 रुपये आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है। मैंने भी यहाँ पर लिया रिवार्ड। ठीक है। 25 तारीख कल का है। 3 रिवार्ड, 20, 20, 20, 60 रुपये ऐसे ही मिल गए। ठीक है। सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और कुछ नहीं की थी। 10,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट में 60 रुपये मुझे मिल गए। और मैंने इसको विड्रॉ भी निकाल लेता हूँ। डालें निकालें कोई टेंशन नहीं है। आप एक दिन में 24 घंटे में आप 3 दफ़ा विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है। अगर कैलकुलेटर बजाएं, अगर आपने एक दिन की अर्निंग आप 500 कर रहे हैं, यानी कि आपने 500 डाला मसा कर, तो फिर आपने 5,000 डाल दिया, 5,000 के ऊपर आपने 500 की आपकी अर्निंग हो गई, आप स्टॉप हो गए। ठीक है। आपने विड्रॉ ले लिया। एक महीने के अंदर कितना बन रहा है, 15,000 रुपये बन रहा है। ठीक है। और अगर आप दो विड्रो, एक दिन में 2 विड्रो लेते हैं, 500 का 2 विड्रो लेते हैं, देखिए 30,000 बन रहा है। और अगर आप 500 का अगर आप 3 दफ़ा विड्रॉ लेते हैं, यानी कि 1500 एक दिन में निकालते हैं, तो ये देखिए 45,000, यानी कि एक सैलरी आपको मिल रही है। अमूमन 50, 48, 49, 50 इस तरह से अमाउंट चल जाते हैं। आप करीब तरीन पहुँच जाएंगे आप यहाँ पे एक महीने में अपनी सैलरी का। लेकिन शर्त वही है कि आपने रिस्क नहीं लेना। ठीक है। और लालच नहीं करनी। लालच करेंगे तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे आपको लॉस ही होगा, 100% लॉस होगा। और यहाँ लालच नहीं करनी है। अब आपने अगर मसाले के तौर पर 5,000 आपने डाला है, तो 5,000 से 5,500 हो जाए, आप वहाँ स्टॉप हो जाए, और 500 को आप ले लें विड्रॉ। फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद फिर 5,500 हो गया, आप वहाँ स्टॉप हो जाएँ, 500 ले लें विड्रॉ। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद वहाँ से 500 हो जाए, आपने विड्रॉ लेने, 1500 हो गए, स्टॉप हो जाए। ठीक है। इससे ज़्यादा कि नहीं करिएगा। ख़ास तौर पर 9 बजे, रात को 9 बजे के बाद तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। मार्केट ख़राब होती है, मैं वहाँ स्टॉप रहता है। जैसे अभी मार्केट ख़राब हो गया, मैं स्टॉप हो गया, फिर भी मैंने 500-600 रुपये यहाँ पे मैंने अपनी अर्निंग कर ली। और मैंने आपको जो 500 मैंने विड्रॉ लिया था, वो 500 की मैंने अर्निंग कर ली। ठीक है। तो मुझे नहीं देखिएगा कि मैं रात को 10-11 बजे, 12-1 बजे कर रहा हूँ, तो आप लोग भी करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको लॉस हो जाए। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे तकरीबन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे करते करते, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को एक्सपीरियंस, क्योंकि मार्केट 9 बजे के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है। दिन में भी करती है कि इतनी मूवमेंट नहीं करती जितनी रात को करती है। रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है। अभी आपके सामने दिखाया कि 3-4 पैटर्न एक साथ बने,
पाँचवा जो पैटर्न बना उसमें मेरा कंप्लीट हुआ है, आखिरी स्टेज पे पहुँच गया था। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन लालच नहीं की ज़रूरत है। आपके 500 आपकी अर्निंग हो जाए वहाँ आप स्टॉप हो जाओ, कि थोड़ी बार कर लो, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर स्टार्ट कर लो, तो फ़ौरन नहीं करना, क्योंकि वो मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। तो 1 घंटे का गैप दोगे तो मैं जो भी खतरनाक पैटर्न होंगे ना वो निकल जाएंगे, फिर वो एक स्टेबल पैटर्न आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आप करो, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे अर्निंग होगी और अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपने एक दिन में 1500 रुपये भी आप निकाल रहे हैं ना, बहुत है, बहुत। पूरी सैलरी निकल रही है पूरे महीने में, और ये 45,000 रुपये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, कोई कम नहीं है। मैं आपको अपना जस्ट कैश का अकाउंट भी दिखा दूँगा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो ना, तो महीने की अर्निंग है ये, सिर्फ 1 महीने की। मैं भी 1500 सवाल नहीं करता, अभी 500 निकाला आपके सामने, 500 मैं सुबह निकाल चुका हूँ, 1500 की मैं डेली अर्निंग कर रहा हूँ। ये अमाउंट देख लें आप कितनी है। बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता, कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके सामने दिखा रहा हूँ, और क्या दिखाऊँ और किस तरह दिखाऊँ, और आपके सामने ट्रेड करके भी दिखा दिया, खेल के भी दिखा दिया किस तरह खेलते हैं, और इससे मैं कुछ नहीं कर सकता ना। जो चीज़ मेरे बस पे थी वो मैंने आपको बता दी सारी, कि मसला ये है, लड़का ही करता है लालच कि 500 है तो 500 आ जाए, और स्टेज से हट के खेलते हैं। आपकी अमाउंट अगर 2,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट की है, 5,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप 5,000 के हिसाब से आप प्लान बनाओ, उससे खेलो। आप लगा रहे हो 10 रुपये लगा रहे हो, 20 रुपये, एकदम से आप 50 रुपये लगाओगे, फिर 100 रुपये लगाओगे, फिर एकदम में 2,000 लगा दोगे, तो आप खुद सोचे ना, लॉस होगा या नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 2,000 आपका लग जाएगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो 2,000 गए, यानी कि पूरे 5,000 गए, लॉस हो जाएगा। और ऐसा लोगों को होता है, बहुत होता है, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर नहीं चलते। सिंपल आप स्टेज को फॉलो करो, 10 से 12 का स्टेज बनाओ। नहीं आता, आप मुझे बताओ कि आपकी अमाउंट कितनी है, मैं आपको बना के दूँगा, आप स्टेज के ऊपर खेलो बस। आपको कहीं आज जाना ही नहीं, मूवमेंट करनी ही नहीं है आपको, तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको जब खेलते खेलते आपको एक्सपीरियंस आ जाए, तो जैसे मैं करता हूँ वैसे आप कर लें। मैं लगाता हूँ 27 रुपये। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये आपने ट्राई नहीं करना क्योंकि आपकी अमाउंट कम है। मेरी तो अलहमदिल्ला 20,000 हो गई है, तो इसलिए मुझे सपोर्ट मिल जाती है। 27 रुपये लगाया, और 27 रुपये आ गया तो डबल मिलेगा, यानी कि 52 मिलेगा। इसमें टैक्स भी कटता है, टैक्स कटा के डबल डबल मिलता है, और डबल में टैक्स कट जाता है। ठीक है, तो 52 के लगभग मिलेगा। और अगर लॉस हो गया तो या तो आप 81 डालें, 81 डालेंगे तो क्या होगा, 81 क्लियर हो गया तो आपको प्रॉफिट मिल गया, 80 160, तकरीबन 160 के करीब आपको मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट ख़राब है और 81 डालूंगा तो शायद तक लफ्ज़ आ गया ना, तो आप फिर रिस्क नहीं लें, आप छोटी अमाउंट डालें, इससे यानी कि 9 रुपये। 9 रुपये अगर मैं 3 दफ़ा क्लियर करूँगा तो 27 रुपये जो है वो हो जाएंगे क्लियर, यानी कि जिस जहाँ मुझे लॉस हुआ था मैं वही अमाउंट जो मेरी बैक हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा। 3 दफ़ा 9 डालूंगा तो 27 रुपये का जो है अमाउंट जो मुझे लॉस हुई वो आ जाएगी पूरी, कि 9 9 18 9 27। ठीक है, वो आ गई, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन 27 से जो मुझे प्रॉफिट आना था इतनी आएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके 5,027 रुपये हैं, तो आप 3 9 लगाएंगे तो आपको 27 आपका गया तो 5,000 पड़ गया। जब मैं 3 9 लगाऊंगा तो मैं 5,027 पा लूँगा, यानी कि जो अमाउंट थी वो वही अमाउंट आ जाएगी, प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ज़ीरो हो जाए आपका, उसके बाद आप आगे अपना प्रॉफिट बनाओ, यानी कि 27 ज़्यादा 27 चला गया, ये तो आप 81 ले लो तो आपको प्रॉफिट आएगा, या फिर 3 27 डाल के आप 27 पे वापस आओ, अपनी अमाउंट पे वापस आओ,
फिर वो अमाउंट के पास वापस आने के बाद फिर मज़ीद आप अपना जो है कंटिन्यू करो। मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। मैं जो जो चला गया उसको 3 दफ़ा मैं कर लेता हूँ। मैंने स्टेज इस तरह बनाया हुआ है, जैसे कि मेरा पहला स्टेज है वो 1 रुपये का, फिर 3 रुपये का, फिर 9 का, फिर 27 का, फिर 81 का, फिर 243 का। सातवां स्टेज जो है वो है 729 का, और आठवां स्टेज है 2187 का। 2180 8 स्टेज मैंने बनाए हुए हैं जिसमें मैं खेलता हूँ। बहुत कम होता है कि 8 तक पहुँच जाऊँ जब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वरना अमूमन जो है 81 243 81 इस सब में कई क्लियर हो जाता है। बाकी अलग उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। फिर ज़िंदगी गई तो फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।